वाराणसी में योगी ने बीजेपी यूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी बात कही। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कुछ लोग नकाब पहनकर देश को गुमराह कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और फिलिस्तीन के उदाहरण गिनाने वाले योगी हिंदुत्व की राजनीति को लेकर बहुत ज्यादा मुखर हो रहे हैं। योगी ऐसा करके हिंदू वोटर्स को एकजुट होने का मैसेज दे रहे हैं। तो उनके इस संदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को चेतावनी भी है। अचानक योगी के फॉर्म में इतना बदलाव कैसे आ गया? कैसे लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद योगी बदले बदले दिख रहे हैं? देखिए इनसाइड स्टोरी। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है कि देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। तेवर बहुत तल्ख हैं, शब्दों में आक्रामकता है और चेहरे पर लाउड एक्सप्रेशन। ये अपग्रेडेड वर्जन ऑफ योगी आदित्यनाथ है। 24 के चुनावी नतीजों के बाद बनी इमेज से एकदम अलग नजर आ रहे हैं योगी, जहां न किसी तरह का डाउट है और न ही आलोचकों को हमलावर होने का मौका। अखिलेश यादव जब कास्ट पॉलिटिक्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। राहुल गांधी बार बार ओबीसी आरक्षण का नैरेटिव लेकर आते हैं, तब योगी बताते हैं कांग्रेस और जिन्ना की विचारधारा में फर्क नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को भड़काने में बिजी रहते हैं, तब योगी बांग्लादेश के बहाने हिंदुओं को एक होने की अपील करते हैं। और जब समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद में लड़कियों के सुसाइड को हत्या का एंगल देने की कोशिश करती है, तब योगी कोलकाता की बेटी के साथ हुई हैवानियत पर चुप्पी को याद दिलाते हैं। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन गरीबों का समर्थन किया जाता है। तो सवाल है कि योगी इतने गर्म क्यों हैं? राष्ट्रवाद की बुनियाद पर क्या योगी खुद को मजबूत करने की कोशिशों में जुटे, या फिर जातियों में बटे वोट को धर्म के गोले में जोड़ने की महज कवायद भर है? तो पहले योगी के आत्मविश्वास की नई डोज की वजह जानिए। योगी सरकार ने देश की सबसे बड़ी सिपाही परीक्षा को सफलतापूर्वक खत्म किया, जिसके तहत 60,000 सिपाहियों को नौकरी मिलेगी। बीते 15 दिनों में योगी ने 8 जगहों पर रोजगार मेले में हिस्सा लिया, जहां करीब 50,000 युवाओं को रोजगार दिया और नियुक्ति पत्र बांटे। इस साल हुई यूपी इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है, जो अब तक ऐतिहासिक है। योगी ने टारगेट रखा है अगले 2 सालों के भीतर 1 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती करेंगे। इसके अलावा 2 लाख सरकारी नौकरी देने का भी टारगेट सेट किया है। योगी का मिशन हर तरह के माफियाओं से मुक्ति दिलाने का भी है। विपक्ष इसे योगी की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखता है, लेकिन योगी की स्ट्रेटजी बहुत आगे की है। कटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, कैसे कैसे गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया,
वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। हमने पहले दिन ही का इस बात को कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी और उसके तहत हम आज भी कार्य कर रहे हैं। बिना रुके, बिना डिगे, बिना किसी संकोच के, परवाह किए बगैर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहन और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय में घुट-घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति विस्मरण कर रहे हैं। बंगाल टू बांग्लादेश और नकाब टू नवाब ब्रांड देखें तो योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की एकजुटता की वकालत करते हैं, लेकिन मुसलमानों को पूरी तरह से अनदेखा भी नहीं कर रहे। 2 सितंबर से शुरू होने वाले बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत 5 लाख मुसलमानों को भी पार्टी से जोड़ने की कोशिश है। खबर यह भी है कि 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में किसी सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट को भी उतारा जा सकता है। जितने भी योजनाओं को यूपी में चलाया जा रहा है उनमें से किसी में भी मुस्लिमों से भेदभाव नहीं। योगी के हार्डकोर हिंदुत्व का फोकस असल में यूपी के 80% हिंदुओं को एक करने पर है और मैसेज उस नैरेटिव से बचने का जो विपक्ष खास मकसद के साथ फैलाता है। पहले के मुकाबले ज्यादा आक्रामक होना भी चाहिए और वो उन्होंने 7 साल का लंबा एक अनुभव है उनके पास, उस अनुभव का लाभ लेते हुए अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। का स्वभाव ही योगी जी की पहचान है और हार्ड हिंदुत्व के कारण ही आज हम पूरा प्रदेश उनको चाहता है। अन्य प्रदेशों में डिमांड है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में हो। पूरा पश्चिम बंगाल जल रहा है। ममता जी ने जिस प्रकार से वहां अपनी प्रशासन तंत्र से लोगों को परेशान करके रखा है, आज वहां पर भी डिमांड हो रहा है। जहां भी क्राइम हो रहा है, जिस प्रदेश में क्राइम हो रहा है, प्रदेश के हर नागरिक को ये लगता है कि हमारे यहाँ का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। हम जब विभिन्न प्रदेशों में अपना प्रदेश छोड़ करके कहीं यात्रा में जाते हैं या किसी कारणवश किसी बाहर प्रदेश में जाते हैं तो लोग वहाँ योगी जी का जब नाम लेते हैं तो हमें गर्व की अनुभूति होती है। और बुलडोजर बाबा का जलवा इतना है, आपने बुलडोजर की बात की, अन्य प्रदेश भी बाबा का बुलडोजर कॉपी कर रहा है। वोट जिहाद किसी ने सोचा था क्या? नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो क्या नहीं किया था। और मैं तो पहले दिन से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चाहे अपनी नाक रगड़ ले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहे डीएनए एक करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे, मुस्लिम समाज की मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया है, नहीं आएगा, दुनिया में नहीं आया है, भारत में भी नहीं आया है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदुओं को सावधान किया है, तुम बटोगे तो आने वाले दिनों में कटोगे।